guys, welcome back to my channel. So today is day 33 of our 60 days coding challenge. Guys, let me tell you. आज ना मैंने वही क्वेश्चन एम्बुकिट्स वाला कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू फाइंड एम्बुकिट्स, तो वो मैंने ट्राई करके देखा. एंड या स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा वो थी, तो मैंने किया, मैंने उसको समझ लिया. पहले तो मुझे लगा कि मैंने उसको समझ लिया, बट आफ्टर डैट व्हाट आई थिंक, जब मैंने उसको ट्राई किया क्वेश्चंस को, लाइक हाँ मैंने कोड लिखा बनाना, तो वो एक एरे में तो चल गया. ठीक है, मैंने समझ लिया था. उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो क्वेश्चंस की. एंड हाँ कैसे बहुत ही उसके अंदर ही इतना वेरिएशन थी क्वेश्चंस के. एंड इतना डीप क्वेश्चन है ये वाला. एंड आप लोग भी ट्राई करना, अगर होता है कि नहीं हो जाएगा, किसी ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हुई तो. एंड बहुत डीप था. एंड मैंने इसको ट्राई किया, एक पे अप्लाई हो गया, दूसरे पे नहीं अप्लाई हो रहा. एक एज केसेस रह रहा है जो मैं मिस कर रही हूँ, बट मुझे आज ये क्वेश्चंस करना है बिकॉज मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया. हाँ इसमें 2 आवर्स और दिए मैंने, ब्रूट फोर्स मैंने बनाई, बट एक चीज़ है जो अभी भी मिस हो रही है. मैं कुछ चीज़ अभी भी गड़बड़ कर रही हूँ. लाइक जैसे मैं क्या कर रही थी, ईच डे को चेक कर रही थी कि वो हम बुकेट्स बना रहे हैं कि नहीं, यही है. बट एक और था कि वो मिनिमम नंबर ऑफ डेज हमें वो भी फाइंड करना है. ठीक है, सो कुछ एच के से प्रॉब्लम हो रही है. एंड आई विल चेक इट. एंड मुझे वो क्वेश्चंस करना है. आई कांट, अब 2 days आई स्पेंड ऑन डैट क्वेश्चंस. सो हाँ, बट अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, बट ये भी नहीं आप इतना टाइम वेस्ट कर दो. सो या बट मैंने उसको समझ लिया क्वेश्चंस को जितने अच्छे समझना था. एंड तो समझो क्वेश्चंस को एंड करो. यही है. और गाइस मुझे भी लगता है लाइक मैंने क्या पता इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, उस क्वेश्चन पे इतना करना नहीं चाहिए, या फिर मैंने सही किया उस पर क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम दे के. बिकॉज लाइक जैसे कि कभी कभी होता है ना, वो प्रॉब्लम क्या पता, वो पैटर्न आप नहीं पता हो आपको. एंड आप अंडरस्टैंड में, मेरे क्या है ना, मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जब तक वो आंसर मुझसे ना बन जाए, वो इंट्यूशन मुझसे ना बन जाए, या फिर वो क्वेश्चन मैं ना कर दूँ, मैं नहीं देखती खुद से. बट दिस इज़ द आई थिंक मुझे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. बट ऐसा नहीं होता. आपको देखना पड़ता है बिकॉज आपके दिमाग में वो है नहीं ना, उसमें क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है, क्या ट्रिक यूज़ हो रही है क्वेश्चन में, और किस टाइप का वो क्वेश्चन क्या चीज़ें पूछ रहा है. सो इट इज़ नॉट बैड थिंग टू सी सॉल्यूशन अगर आपने उस चीज़ पे स्ट्रगल कर लिया हो. बट मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा. मैंने जो ChatGPT को ये बोला था, आज भी यही बोला था कि इंट्यूशन समझाओ, तो मैंने उसको डीपली समझा. तो मैंने फिर कोड ट्राई किया, खुद से बनाया मैंने कोड. एंड जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हो ना, कोड को कंडीशंस लिखना ईजी होता है मेरे हिसाब से. एंड बट कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है. सो बट मैंने उसको समझ लिया. कहीं एक एज केसेस कुछ एक मिस कर रही हूँ मैं, एक चीज़ वो मुझे फाइंड आउट करनी है. एंड या और आज मुझे क्वेश्चन कर लेना है. एंड आई होप आई डोंट वेस्ट माई टाइम अगेन ऑन सम क्वेश्चंस विच आई डू नॉट एबल टू नो. जस्ट गिव 1 hour. मैं भी कोशिश करूँगी. टाइम बॉक्स देना प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए. वो चीज़ अच्छी है कि आप टाइम दे रहे हो, कर रहे हो समझ के. बिकॉज मुझे नहीं आया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझ में डायरेक्टली. मैंने जब मैंने इसको देखा, भाई नहीं आया समझ में. आपको कोड भी मत देखो, खुद से जैसे आपको पैटर्न पता लग गया उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो. एंड जनरली यही होता है मेरे हिसाब से. एंड या आप भी ट्राई करते रहो गाइस. अब हम ट्राई करेंगे क्वेश्चंस. आप लोगों को पता है व्हाट आई मिस्टेक डू इन दिस क्वेश्चन है. एक्चुअली ये सच बताऊँ, ये जो क्वेश्चन था, इट इज़ क्वेश्चन मैं समझ गई थी इसको एंड अंडरस्टैंड कर गई थी. बट आई मेकिंग अ बिग मिस्टेक है. अब मैं ट्राई करी थी कि एक सिंगल लूप में मैं उसका वही फाइंड आउट कर दूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. वी हैव टू फाइंड मिन टू मैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड कि मिनिमम डे कौन सा, मिनिमम डे से मैक्सिमम डे तक लेना है. देन वी हैव टू चेक फॉर ईच डे कौन सा एम्बुकेट्स बनाना है. बट मैं क्या चेक करी थी, पूरे लूप में सारे डेज को चेक करी. दैट इज़ अ बिग मिस्टेक आई लर्नड डूइंग. एंड आई रियलाइज दिस मिस्टेक आफ्टर इतनी बड़ी मैं देख रही थी. अगर मैं सॉल्यूशन को पहले देख लेती तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा इस क्वेश्चन पे. बट मुझे लगता है टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ. आई लर्न द थिंग्स इन दिस क्वेश्चन. एंड मैं भी ट्राई करी थी ईच डे के लिए देखना. एंड मिन टू मैक्स ये था. एंड आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड वाइल डूइंग दिस. बट आई अंडरस्टैंड द थिंग कैसे है कैसे नहीं है. एंड गाइज मैं खुद पे डाउट कर रही यार, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा. बट इट्स नॉट लाइक डैट. हो गया था मुझसे क्वेश्चन.
मैं लूप बना रही थी, सारी कंडीशन वही सेम है जो मैंने बनाई थी, जो कंडीशन मैंने बनाई थी, बट एक कंडीशन मैं कर रही थी गलत, विच इज़ वी हैव टू चेक फॉर ईच डे। मैंने सोचा था इस डे के लिए, बट फिर मुझे लगा नहीं वो कंडीशन ऐसी नहीं होती एक्स्ट्रा, बट इट डज नॉट लाइक दिस, ऐसा ही है। एंड या आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मेरा दिमाग ऐसे हो रहा है ना अभी बहुत ज़्यादा। एंड या पढ़ते रहो, नो बडी वुड कम टू यू एंड से टू यू टू स्टडी एंड यू हैव टू डू बाई ओन। आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा, सिर्फ आप खड़े होंगे। एंड अभी मुझे अपने डाउट हो रहा था खुद पे, सेल्फ वर्थ पे डाउट कर रही थी मैं कि हाँ भाई मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा ये कभी डी ऐसे 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 मैं सोचने लगी। एंड मतलब थोड़ा आ जाते हैं बीच में, बट टाइम रहते ही सॉल्यूशन देख लो। मैंने कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मैं भी कोशिश करूँगी इतना टाइम वेस्ट ना करूँगी इस प्रॉब्लम्स पे। मैं 2 दिन से ज़्यादा इस प्रॉब्लम पे चले गए, इट्स ओके, अब हम इसको कर देंगे, कोऑर्डिनेट कर देंगे। मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया इस प्रॉब्लम की वजह से। एंड इट्स ओके, आई नाउ आई मैं थोड़ा सोऊंगी एंड देन आई रिलैक्स्ड, तब मैं इसको कोड करके कर दूंगी प्रॉब्लम को। या गाइस इतना ही था कि सो गाइस आज का दिन इतना टफ था ना, लाइक आई हैड ऑलमोस्ट टफ डे, और आज मुझे इसको समझना था। एंड आई एटलीस्ट 2 to 3 days हो गया आज मुझे इसके साथ पे, विच इज़ एम्बुकेट्स ओके। और अभी भी लाइक लेट मी डिस्क्राइब थिंग्स नेवर gonna be easy. I don't say like things never be easy. It's easy, but it's going to be hard firstly. मतलब this question has a deep understanding, a lot of deep understanding. मैं इस क्वेश्चन में घुस गई, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, इसे हार्ड लेवल बोलना चाहिए था एम्बुकेट्स को। इतना हार्ड लेवल क्वेश्चन मुझे लगा, इसमें इतनी परेशानी हुई इस क्वेश्चन से मुझे। अभी भी मैं इसकी ब्रूट फोर्स, मैंने खुद से ड्राई रन किया, 3-3 4-4 एरे पे मैंने इसको ड्राई रन किया, एंड तब जाके मुझे समझ में आ गया। ड्राई रन में से कर रही, और हर एक एरे में मुझे नई चीज़ दिख रही, नए मुझे लगानी पड़ी कुछ कंडीशंस, तब जाके हुआ। कुछ कंडीशन समझनी पड़ रही है, नहीं हो पाई थी। एंड एक्जैक्टली कोड लिखने में, मतलब कोड मैंने लिख दिया, बट थोड़ा कुछ एक कंडीशन में प्रॉब्लम थी। मतलब इस क्वेश्चन को कोड लिख देते हो आप 2 मिनट में, आपको समझने में प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। सो बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़्यादा। एंड मतलब मैंने कभी अपने आप से, मुझे अब जितनी भी मैंने कोडिंग करी है ना अभी, इतनी भी, उसमें मुझे सबसे हार्ड डिफ़िकल्ट को, अभी मैंने इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करी, सबसे हार्ड क्वेश्चंस लगाई। और आज मैंने रिवाइज नहीं किया, आज मैं इसी क्वेश्चंस को टाइम दे रही थी। ब्रूट फोर्स तो एटलीस्ट हुई, बहुत हार्ड था, तो बाय चांस तो मैं खुद ट्राई करूँगी। वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ डे था। एंड आई हैव टुमारो रिमेनिंग, बिकॉज फिर मेरा वीकेंड होगा, उसमें मुझे डेवलपमेंट भी करना है। एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं वो भी अच्छी नहीं चल रही यार। आज मैं सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाई पढ़ने की, पता नहीं क्या यार, मेरी आँख नहीं खुली एकदम ही। हाउ आई डू दिस मिस्टेक, हर चीज़ में एक ऐसा हो जाता है भाई, क्यों मैंने ऐसे क्यों कर दिया। ट्यूशन में दिक्कत आ रही है, इतनी फ्रस्ट्रेशन मुझको हो जा रही है, सिक्योरिटी बढ़ रही है, बहुत कुछ यार, बहुत कुछ। गाइस नेवर बी गिव अप, these all are the traits which show you God will check you, your patience, your everything, कि how you deal the how di- how you deal the difficult situation, how you handle the difficult situation। बहुत डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम्स आर कमिंग, कोई मत डरो, प्रॉब्लम्स आएगी आएगी, इतना करोगे उतना आएगी। मैंने तो खुद से उम्मीद ही छोड़ दिया आगे इतनी प्रॉब्लम्स होगी नहीं होगी, कहने का मतलब मैंने गिव अप नहीं किया। एंड नेवर बी गोना, एंड स्टे स्टे कंसिस्टेंट, stay motivated। if today things is not work, it's worked definitely, one day it definitely worked। and yeah, for positive note, I don't want to be get negative, because
नेगेटिव होने के लिए हमें एक रीज़न काफ़ी है, ठीक है ना। पॉजिटिव हमें रहना है। क्या कह रही हूँ मैं, नेगेटिव के लिए बहुत ज़्यादा रीजंस है, पॉजिटिव के लिए सिर्फ एक रीज़न है हमारे पास, ठीक है। सो स्टे पॉजिटिव, कभी क्वेश्चंस होंगे नहीं होंगे, इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस, स्टे calm and do it. So our day 33 challenge is completed, guys.